Good morning students. In today's class we'll continue our fifth chapter lines and angles exercise 5.2. देखिए इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो और उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वहाँ पे एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, दूसरे ऑल्टरनेट इंटीरियर। इसमें चार एक्सटीरियर होते हैं, चार इंटीरियर एंगल। ये चारों जो है वो एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाले और ये चारों जो है वो इंटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब आमने सामने वाले, ये एंगल बराबर होते हैं और ये एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल इसके बराबर होता है बाहर वाला और ये बाहर वाला इसके एंगल बराबर होता है। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इनको, और इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक आपका होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, मतलब ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये आपका इसके इक्वल होता है। तीसरा एक चीज़ और पढ़ी थी कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल। सेम ट्रांसवर्सल या सेम साइड का मतलब है कि इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले जो सेम साइड पर होते हैं वो बराबर तो नहीं होते हैं, उनका सम 180 होता है। और ये तभी पॉसिबल है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है। अगर आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उसके लिए इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, इन दोनों का या इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल और सेम साइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं, उसमें प्रॉपर्टी बतानी कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ये सब प्रॉपर्टीज़ थी जो भी मैंने डिस्कस की थी। जैसे पहला दिया हुआ कह रहे हैं कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कि इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। ए इज़ पैरेलल टू बी का मतलब है कि जब ए बी के पैरेलल होगी तभी ये प्रॉपर्टीज़ सारी यूज़ हो सकती हैं जो मैंने आपको भी बताई है। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब तभी इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है और जिसमें एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है। तो ये एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर बस हमें प्रॉपर्टी लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, CRROS, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये आपका हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर है अगर ए बी के पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद थर्ड कह रहे हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 का सम 180 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल या सेम साइड बोल दीजिए, काफ़ी है। अगर आप इसको ये भी बोल देंगे, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड बोल सकते हैं आप। इसको शॉर्ट में हम को इंटीरियर एंगल ही बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल। जी देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे कहना है इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें ये आइडेंटिफाई करना है। इस बार लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि एंगल्स दिए हुए थे, प्रॉपर्टी बतानी थी। यहाँ पर प्रॉपर्टी दी हुई है, उसके एंगल्स बताने हैं कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं वो फाइंड करने हैं। देखिए एक तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर है, एक तो आपका हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 5, एक तो आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। फिर कॉमन लगाकर दूसरे की बात करेंगे, एंगल 1 एंगल 5 हो गया, एंगल 2 एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 दूसरा ये हो जाएगा। एक इंटीरियर एक्सटीरियर एक इंटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, इस तरह से बराबर होते हैं। एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 4 एंड एंगल 8। फिर उसके बाद एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 7। ये होते हैं आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये इसके इक्वल होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5। और उसके बाद दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 दूसरा ये हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में कह रहे हैं द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड या सेम ट्रांसवर्सल। तो वो उसमें क्या होंगे, एंगल 3 एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 8। दूसरा आपका एंगल 2 एंड एंगल 5। ये आपका दूसरा इंटीरियर एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल हो जाएगा, सेम साइड हो जाएगा, ठीक है। सर फोर्थ पार्ट कह रहे हैं इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, फिर दूसरा हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 2,
ठीक है। उसके बाद एंगल 8 एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 8 एंड एंगल 6। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एंगल 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। ये सब एंगल्स हैं। ओके, इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं।